नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। रिजर्व बैंक ने एक स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव किया है। हालांकि वो स्कीम 1969 से देश में चल रही है और उसका स्कीम का नाम है लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या है लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक ने क्या किया है। लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम है कि भारत में जितने भी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सरकार की एजेंसियां होती हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंक्लूजन और बाकी बैंकिंग के नज़रिए से वहाँ पर बैंक जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पॉन्सर्ड बैंक को कहे जाते हैं। यानी वो बैंक जो है उस डिस्ट्रिक्ट का जिम्मा लेते हैं बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल गतिविधियों के लिए। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स भी हैं, एलडीएम बोलते हैं उनको। भारत में लगभग 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट है और सब डिस्ट्रिक्ट में एलडीएम अभी तक बैंकों में नहीं थे, लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एलडीएम होगा, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा। वो बैंकों के स्केल 4 एंड अबव जो अधिकारी रहते हैं वही उसमें एलडीएम के नाते वहाँ पोस्ट रहते हैं। और वो जो ऑफिस है उनका लीड एलडीएम का, उसका जो बेसिकली काम है कि जो डिस्ट्रिक्ट में समन्वय करना, सभी जो सरकारी एजेंसीज हैं, अधिकारी हैं, और स्टेट के साथ भी समन्वय करना, और जो ब्लॉक लेवल है वहाँ भी समन्वय करना। तो उसके लिए 3 तरह की कमेटियाँ होंगी कि एक ब्लॉक लेवल कमेटी होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी और एक स्टेट लेवल कमेटी तो होती है। इन सब में भी बैंकों की भागीदारी होगी। और जो एलडीएम है बेसिकली उसका काम जो है ब्लॉक के साथ कोऑर्डिनेशन करना, डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन करना और डिस्ट्रिक्ट के नाते स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना। और उसमें करना क्या, रिजर्व बैंक का सोचना है कि गांव गांव तक बैंकिंग अगर जहां नहीं पहुंची वहां बैंकिंग पहुंचे। फिर जो खेतियार किसान हैं, जो खेती करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनको जो लोन है आसानी से मिल सके, उसके लिए उनको सर्वे करना कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या तरह का लोन दिया जा सकता है, किस किस तरह की वायबिलिटीज है। तो ये सारा काम जो है वो कुल मिलाकर लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम के अंतर्गत एलडीएम को करना है, एलडीएम के ऑफिस को करना है। अब वही एलडीएम जो होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बैंकों के पास डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जिसमें कि उनका काम रहेगा, और उस बैंक से ही वो एलडीएम की नियुक्ति होगी कि वो वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में जो है सारा इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ताकि गांव गांव तक बैंकिंग को पहुंचाया जाए। क्रेडिट की जो ज़रूरत है, जो लोन की ज़रूरत है, उसको पूरा किया जा सके, ताकि बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बैंकिंग वहां तक पहुंचे। इसका जिम्मा एलडीएम का रहेगा। यानी लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत जो एलडीएम काम करेंगे, बैंक काम करेगा, उनका रहेगा। इस स्कीम से पहले स्कीम चल रही थी, जैसे कहा कि 1969 से, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसके लिए बहुत सारे सुझाव भी जनता और बैंकों से मांगे थे। उसके बाद अभी उन्होंने इसके ऊपर गाइडलाइन जारी कर दी हैं और उसके अनुसार ये नए तरीके से ये जो है लीड डिस्ट्रिक्ट स्कीम जो है काम करेगी। और उम्मीद है कि बैंकिंग जो है आसान होगी उन लोगों के लिए जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें रहती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।